लो चिड़िया, मुंह मीठा करो, आज मेरे जग्गू बेटे को लड़की वाले पसंद कर गए। गौरी, इतनी जल्दी तुमने जग्गू की शादी पक्की कैसे कर दी? अभी तो वो पढ़ाई कर रहा है। 12 जमात कर ली जग्गू ने, और कितना पढ़ेगा वो। और रही बात नौकरी की, तो अपने मामा के दफ्तर में लग जाएगा। लाइफ सेट है मेरे बेटे की। और रानो चिड़िया, आप बताओ, गुड़िया भी तो जग्गू के संग की है, उसकी शादी कब की है? कोई रिश्ता देखा उसके लिए? लूसी, मेरी बेटी को अच्छा मुकाम हासिल करना है। अभी तो उसके 4 साल मन लगा के पढ़ने के हैं। मैं उसकी शादी अभी नहीं करूँगी। चिड़िया की इस बात पे गौरी कभी हंसते हुए बोलती है, मुकाम हासिल करना है, इन बीटेक पीटेक से कुछ नहीं होता, बस समय बर्बाद होता है। अगर 4 सालों में कोई हाथ का दस्तकार सिखाओगी तो काफी अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। हाँ, गौरी कवि की बात तो सही है, मैं भी अपने बेटे को कोई हाथ का दस्तकार ही बनाऊंगी। लूसी कबूतरी, अब मैं चलती हूँ, और पक्षियों को भी मिठाई बांटनी है। ऐसे कह के गौरी कवि वहाँ से चली जाती है और रानो चिड़िया अपने घर आ जाती है। तो उसकी बेटी गुड़िया बोलती है, मम्मा, आज कॉलेज के प्रिंसिपल ने मेरी पूरी क्लास के सामने तारीफ की और ये भी बोला मैं अपने भविष्य में एक कामयाब पक्षी बनूंगी। हाँ मेरी बच्ची, बीटेक अच्छे पक्षियों पे नहीं होती, आप बहुत होशियार हो। ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहना, अपनी माँ की नाक ना कटने देना। इस तरह से मम्मा बेटी तो बहुत खुश होती हैं। गौरी कवि बहुत जल्द अपने बेटे की शादी कर देती है। तो दूसरी तरफ चिड़िया की बेटी अपनी बीटेक की पढ़ाई पूरी कर रही थी। मम्मा, अब मेरी पढ़ाई का लास्ट ईयर चल रहा है, फिर उसके बाद मेरी नौकरी लग जाएगी। बस इस बार कहीं से मेरी फीस का इंतजाम जरूर कर दें। गुड़िया बेटी, घर में तो इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं कुछ करती हूँ। अपनी बेटी से ऐसे बोलकर मम्मा चिड़िया कबूतर पड़ोसी के घर जाती है। कबूतर भाई जी, मुझे गुड़िया की फीस भरनी है, कृपया मुझे 35,000 रुपए उधार दे दे, मैं बहुत जल्द लौटा दूंगी। 35,000? मेरे पास तो 100 रुपए भी नहीं। चिड़िया बहन, इस समय हाथ थोड़ा तंग चल रहा है, मैं तो खुद ही आपसे कुछ पैसे लेने वाला था। कोई बात नहीं कबूतर भाई, आप ये 200 रुपए ले लें और अपने घर का खर्च चलाएं। मैं अपना जुगाड़ कहीं और से देखती हूँ। धन्यवाद चिड़िया, इन पैसों से मेरे घर का शाम का चूल्हा जल जाएगा। आप बहुत अच्छी हो। फिर चिड़िया मिट्ठू तोते के पास जाती है, मगर वहाँ भी उसे कोई पैसे नहीं मिलते। अब तो बस कव्वों का घर रह गया है, लेकिन मुझे लगता नहीं गौरी कभी पैसे देगी, वो तो पढ़ाई के नाम से ही जलती है। ऐसे सोच के रानो गौरी कवि के घर भी चली ही जाती है, क्योंकि उसे तो पैसे हर हाल में चाहिए थे। कालू भैया, कृपया मेरी मदद करें, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। रानो चिड़िया, तुम्हें तो पता है घर में अभी अभी शादी हुई है, ऐसे में पैसे नहीं हैं, सब खर्च हो गए। कालू भैया, मैंने सबसे पैसे मांग लिए, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। प्लीज आप तो मना ना करें, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, उसे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, कृपया मुझे पैसे दे दें। रानो चिड़िया की आंखों से आंसू झलक पड़ते हैं, तो गौरी कवि पैसे देते हुए बोलती है, लो चिड़िया, पूरे 35,000 हैं, गिन लो, कल ही जग्गू अपनी तनख्वाह लेकर आया था। गौरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ। हाँ हाँ जाओ, मुझे पैसों की कोई तंगी नहीं है, अगर और भी जरूरत पड़े तो आ जाना, मेरा जग्गू बेटा अच्छे खासे पैसे कमाता है। पैसे लेकर मम्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती है और गुड़िया को दे देती है। धीरे धीरे 1 साल का समय भी बीत जाता है। आज गुड़िया खुशी से झूम रही थी, क्योंकि उसने बीटेक की पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी। मम्मा चिड़िया खुशी से मिठाइयाँ बांट रही थी। लो गौरी हरियाली, मिठाई खाओ, आज मेरी बेटी ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। चिड़िया, पढ़ाई तो की है, कोई बड़ी वकील नहीं बन गई जो तुम ऐसे खुशियाँ मना रही हो। गौरी, ये भी एक दिन जरूर होगा जब मेरी गुड़िया अफसर बनेगी, आप देख लेना। इस तरह से रानो सब पक्षियों को मिठाई खिलाती। दिन गुजरते गए, गुड़िया बेटी नौकरी की तलाश करती, मगर उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। वो खूब इंटरव्यू देती है, यहाँ तक कि इंटरव्यू देते देते थक चुकी थी।
क्या हुआ गुड़िया बेटी, नौकरी मिल गई है? नहीं माँ, मुझे नौकरी नहीं मिली। पता नहीं इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही। मैं ये इंटरव्यू दे देकर परेशान हो गई हूँ। गुड़िया बेटी, बहुत दिन हो गए, गौरी कवि के पैसे भी देने हैं। अब मुझसे भी मजदूरी का काम नहीं होता। घर में पैसों की तंगी, ऊपर से गुड़िया को नौकरी न मिलने की चिंता। वो दोनों माँ बेटी बहुत परेशान रहती। एक दिन गुड़िया इंटरव्यू देकर घर लौट रही थी। रास्ते में उसे पानी पूरी खाने का मन करता है। वो चील के ठेले पर चली जाती है। चील भाई जी, मुझे 5 रुपए की पानी पूरी दे दो। लगता है जिंदगी में पहली बार पानी पूरी खा रही हो। 5 रुपए का तो दोना ही आता है, कम से कम 10 रुपए के मांगो, तब जाके 2 पानी पूरी मिलेंगे। गुड़िया के पास 5 ही रुपये थे। वो बिना पानी पूरी खाए अपने घर आ जाती है। अब बोलती क्यों नहीं चिड़िया, चुप क्यों हो? पैसे मांगते मांगते पूरे 4 महीने हो गए। कहाँ है तेरी बीटेक पड़ी हुई बेटी, वो कमाती नहीं है? गौरी, अभी गुड़िया को नौकरी नहीं मिली, थोड़ा इंतजार करो, मैं जल्द ही आपके पैसे दे दूंगी। इंतजार? कान खोल के सुन लो छोटी चिड़िया, तुम्हारी बेटी जैसी हजारों फिरते हैं बीटेक की डिग्री लेकर। हमें हमारे पैसे चाहिए, बस 1 हफ्ते का समय है। ऐसे जलील करके वो दोनों कौवे घर चले जाते हैं। अपनी माँ की बेइज्जती होते देख गुड़िया को तो बहुत दुख होता है। मम्मा, मेरी वजह से आपको जलील होना पड़ा, मुझे माफ कर दें। मैं अब पैसे कमाऊंगी, ये डिग्री किसी काम की नहीं। नहीं गुड़िया बेटी, ऐसे मत बोलो, पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। नहीं नहीं मम्मा, मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं पानी पूरी का काम शुरू करूंगी। फिर दूसरे दिन से ही गुड़िया पानी पूरी का ठेला लगा लेती है, जिसके चर्चे दूर दूर तक होने लगे थे। लूसी हरियाली, ये देख बीटेक पानी पूरी वाली चिड़िया, कहाँ गई तेरी पढ़ाई? नौकरी नहीं मिल रही अब। सही है गौरी बहन, सही है जो ये काम शुरू कर दिया, वरना चिड़िया के तो खाने के लाले पड़ जाते। ऐसे माँ बेटी का मजाक उड़ाकर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। मम्मा, मिल गया, मुझे अपने ठेले का नाम मिल गया, बीटेक पानी पूरी वाली। कैसा रहेगा ये नाम, सही है ना? हाँ बेटी, अब जो तुम्हें ठीक लगे, मैं क्या बोलूँ। फिर गुड़िया अपने ठेले पर बीटेक पानी पूरी वाली लिख देती है। धीरे धीरे समय गुजरता गया और बीटेक पानी पूरी वाली पूरे जंगल में मशहूर हो जाती है। अब तो दूर दूर के पक्षी स्पेशल चिड़िया के ठेले पर पानी पूरी खाने आते, जिससे चिड़िया का कुछ ही दिनों में बहुत नाम हो जाता है और वो अंधाधुंध पैसे कमाती है। इस तरह से मम्मा बेटे की जिंदगी बहुत अच्छी गुजरने लगी थी। पैसों की तो कोई कमी नहीं थी। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका धन्यवाद। ढोल बज रहे थे, शहनाई बज रही थी, चारों तरफ खुशी का माहौल था, क्योंकि आज टूनी चिड़िया की शादी जो हो रही थी। मानो चिड़े, मेरी बेटी बहुत भोली है, उसका ख्याल रखना। मैंने हमेशा उसे अपने कलेजे से लगा के रखा है। अरे बहन जी, आपकी बेटी क्या कोई कूड़ा कबाड़ा है जो घर से निकाल फेंकेंगे? अब बहू बन गई है हमारी, तो ख्याल भी रखना पड़ेगा। मानो चिड़े की माँ की ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद पक्षी चुप हो जाते हैं। ऐसा भी मैंने क्या गलत बोल दिया जो आप सब मुझे ही देखे जा रहे हो? अब जल्दी जल्दी विदाई करो, हमें अपने घर भी जाना है। फिर टोनी चिड़िया को डोली में बिठा के विदा कर दिया जाता है। कुछ ही देर में वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। शुरू के 2-3 दिन तो टोनी की सास अच्छे से पेश आती, फिर एक दिन गुस्से में बोलती है, टोनी, ओ टोनी, कहाँ मर गई? अब भैरी भी हो गई है क्या? जल्दी आ। हाँ माँ जी, क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? ये भी कोई पकोड़े हैं? पूरा जी खराब कर दिया मेरा। माँ जी, आपको पकोड़े अच्छे नहीं लगे तो मैं दोबारा से बना देती हूँ। ऐसे बोलकर टोनी रसोई में पकोड़े बनाने जाती है। वो बहुत डर चुकी थी, उसके पंख कांप रहे थे। वो जल्दी से चूल्हे पर कढ़ाई गरम करती है और जल्दी जल्दी पकोड़े बनाती है। तभी कढ़ाई का सारा गरम तेल टोनी के पंखों पर गिर जाता है। उसकी चीख सुनकर सासू माँ भागी भागी उसके पास आती है। सत्यानाश हो तेरा, एक काम ढंग से नहीं कर सकती, कितना महंगा तेल है, सब खराब कर दिया।
माँ जी, मैंने मन से नहीं किया, एकदम से कढ़ाई नीचे गिर गई और देखें मेरे पंख जल गए। तुझे कमाना तो पड़ता नहीं है ना, इसीलिए पूरा तेल नीचे गिरा दिया। अब मुझे क्या देखती है, जल्दी से इसे साफ कर और मेरे लिए कुछ खाने को बना, सुबह से भूखी हूँ मैं। ऐसे बोलते हुए मम्मा सास वहाँ से चली जाती है। वो टोनी के जले पंख को एक बार भी नहीं देखती। अब तो वो बात बात पर टोनी को खूब सुनाती और कभी कभी तो मारती भी। इस तरह से दिन बीतने लगे थे। एक दिन टोनी को काम करते करते चक्कर आ जाते हैं। माँ, मैं टोनी को दवा दिलाने डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। अरे बेटा, इसे कुछ भी नहीं हुआ, सब काम ना करने के बहाने हैं। तू क्यों अपना कीमती समय जाया करता है? लेकिन माँ, टोनी को बुखार है और खांसी भी, दवा तो दिलानी होगी। ठीक है, तू नहीं मानता तो दवा दिला देती हूँ। मैं पड़ोस की बुलबुल डॉक्टर को ही घर बुला के लाती हूँ, वो फीस भी ज्यादा नहीं लेगी। ऐसे बोलकर मम्मा सास नजदीकी डॉक्टर के पास जाती है और उसे घर बुला कर लाती है। फिर बुलबुल डॉक्टर टोनी का चेकअप करती है। बधाई हो, आप दोनों को बधाई हो, आपके घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। लेकिन टोनी बहू बहुत कमजोर है, आराम की जरूरत है इसे। हाँ क्यों नहीं, आखिर मेरे घर में काम ही क्या है, सब आराम ही आराम है। ऐसे बोलकर बुलबुल डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा सास झट से दरवाजा खोलती है। मैं टोनी बेटी के जंगल से आया हूँ। आज उसकी माँ की मृत्यु हो गई। बहन जी, उसे मेरे साथ भेज दो, बहुत बुरा हुआ। अरे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ, बेचारी मर गई। लेकिन टोनी घर पे नहीं है, वो अपने पति के साथ घूमने गई है। देखें बहन जी, टोनी के अलावा रानो आंटी का कोई नहीं था। अगर टोनी नहीं गई तो उसको बाद में क्या जवाब देंगे? उसका जाना बहुत जरूरी है। तुम तो बड़े पागल पक्षी हो, जब वो है ही नहीं तो मैं कैसे भेज दूं? हवाई जहाज से आने में पूरे 2 दिन लगेंगे। अब भागो यहाँ से। कबूतर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। हाँ, आया बड़ा, बहुत जल्द मेरा पोता आने वाला है। मरे गिरे में कैसे जाने देती उस टोनी को। अच्छा किया जो मैंने दरवाजा खोला। ऐसे मम्मा सास तो बड़ी खुश होती है, मगर टोनी की नजर खिड़की से कबूतर पर जाती है। वो भागी भागी उसके पास चली जाती है। मानो चिड़ा और मम्मा सास भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। देख बहू, अगर तू वहाँ गई तो मेरे घर में वापस कभी भी लौट कर मत आना। हमारे लिए तू आज से ही मर गई। माँ जी, मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी थी, मेरे अलावा उनका कोई नहीं, मैं तो जाऊंगी। चल बेटे, ऐसी मक्कार बहू से मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना जो अपनी सास का कहा न माने। ऐसे वो दोनों माँ बेटे घर के अंदर चले जाते हैं और टोनी कबूतर के साथ अपनी मम्मा के पास आती है। सीका की माँ की मौत कैसे हुई? माँ को क्या हुआ था? टोनी बेटी बहुत दिनों से बीमार थी बेचारी। तुम्हें बुलाने के लिए कई बार खबर भिजवाई, लेकिन तू नहीं आई। जरूर वो खबर मेरी सासू माँ को मिली होंगी और उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। वो बहुत बुरी हैं। अब मैं कभी भी उनके पास नहीं जाऊंगी। मेरी माँ से आखिरी बार भी मिलने नहीं दिया मुझे। फिर टोनी चिड़िया अपनी माँ के घर में ही रहने लगती है। वहाँ कुछ समय बीत जाता है। वो एक अंडे को जन्म देती है और उस अंडे से बेटी चिड़िया बाहर आती है। देखो टोनी बेटी, अगर तुम हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहोगी तो घर का किराया देना होगा। मैं कब तक फ्री में रखूं? मेरी पत्नी गोरी लड़ती है। कालू अंकल, आप चिंता ना करें, मैं आपको घर का किराया दे दिया करूँगी। कृपया मुझे इसी घर में रहने दें। मेरी सास बहुत बुरी है, वो मुझे और मेरी बेटी को कभी भी अपने घर में नहीं रहने देगी। ठीक है, तो अब मेरा किराया दे देना, मैं चलता हूँ। मुझे कोई काम देखना होगा, अपनी बेटी का भी तो पेट भरना है। हाँ, मैं पकोड़े बेचने का काम करूँगी। अपना काम करूँगी तो बेटी का भी ध्यान रख पाऊंगी, यही ठीक रहेगा। यह फैसला कर टोनी चिड़िया पकोड़े बेचने का काम शुरू करती है। वो अपनी बेटी को साथ लेकर पकोड़े बेचा करती। ले लो, गरम गरम पकोड़े ले लो। पकोड़े वाली, किस चीज के पकोड़े हैं तुम्हारे पास? तोते अंकल, प्याज के पकोड़े बनाती हूँ, बहुत स्वादिष्ट पकोड़े हैं, आप जरा चखे तो देखें।
चलो तो एक प्लेट प्याज के ही पकौड़े दे दो। फिर टोनी चिड़िया गरम गरम प्याज के पकोड़े मिट्ठू तोते को दे देती है। तोता पकोड़े खाकर वहाँ से चला जाता है। वो पकोड़ों की कोई भी तारीफ नहीं करता। चिड़िया को बुरा लगता है। हे भगवान, ऐसे कैसे काम चलेगा? मेरे पकोड़े तो पक्षियों को पसंद नहीं आ रहे। मम्मा, प्याज, हरी मिर्च, आलू के पकोड़े तो हर किसी के पास मिलते हैं। मैं क्या कहती हूँ, हमें ग्राहकों के लिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो पकोड़े खाने हमारे ठेले पर ही आएं। अपनी छोटी सी बच्ची की ये बात टोनी को समझ आ जाती है। वो पूरी रात सोचती है कि किस चीज के पकोड़े बनाए जाएं। तभी उसको अपने बचपन का ख्याल आता है। मैं एक बार माँ के साथ बांस के जंगल गई थी, तो माँ ने कुछ बांस के पकोड़े बड़े शौक से बनाए थे। तो क्यों ना मैं भी बांस के पकोड़े ही बनाकर बेचूं। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं और पक्षियों को पसंद भी आएंगे। फिर टोनी चिड़िया सुबह को बांस के जंगल जाती है और वहाँ से ढेर सारे किस्म के बांस काट लाती है और ढेर सारे पकोड़े बना लेती है। आई पक्षियों, बांस के पकोड़े खाएं, एकदम हल्के और स्वादिष्ट। अरे बेटा, बांस के पकोड़े जरा देना तो। जी माँ जी, क्यों नहीं, मैं अभी देती हूँ। फिर टोनी एक प्लेट पकोड़े बूढ़ी पक्षी को दे देती है। बांस के पकोड़े खाकर बूढ़ी पक्षी को मजा आ जाता है। वो बड़े चाव से खाती। बहुत स्वादिष्ट, मुझे एक प्लेट और दो। ये पकोड़े तो मुझे बहुत अच्छे लगे। अब से मैं तुम्हारे ही पकोड़े खाया करूँगी। ऐसे वो बूढ़ी पक्षी 3-4 प्लेट पकोड़े खाती है। देखते देखते ही टोनी की दुकान पर भीड़ लग जाती है। बेटी, हमारे बांस के पकोड़े सब पक्षियों को बहुत अच्छे लगे। ऐसे टोनी चिड़िया बांस के पकोड़े बेचने लगती और धीरे धीरे वो बहुत अमीर बन जाती है। अब उसका छोटा सा ठेला एक बड़ा होटल बन जाता है। दोनों माँ बेटी बहुत खुश रहने लगी थी। आपका धन्यवाद। चिड़िया बहन, हमें टोपी वाला घोंसला बनाना नहीं आता। आप चलें और हमारी मदद करें। गोरी, हर सर्दी में तुम्हारा टोपी वाला घोंसला बनवाती हूँ। आखिर आप याद क्यों नहीं रखती? देखो, इस बार मैं अपना घोंसला पहले बनाऊंगी और बाद में किसी की मदद करूंगी। आप जाएं, किसी और से मदद लें। चिड़िया बहन, कैसी बातें करती हो? पहले हमारा घोंसला बनवा दो, अपना तो बाद में बना लेना। नहीं गोरी, इस बार मैं पहले अपना घोंसला बनाऊंगी। हर बार मैं सबसे पीछे रह जाती हूँ। आप जाएं यहाँ से। हाँ हाँ, जाती हूँ। जरा सा पूछ क्या लेती हूँ, तू तो इतराने ही लगी। ऐसे बोलते हुए गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया अपना घोंसला बनाने में व्यस्त हो जाती है। गोरी, तुम अकेले ही आई हो? वो चिड़िया कहाँ है जो हर साल हमारा घोंसला बनाती है? कालू जी, चिड़िया चालाक हो गई है, इस बार मना कर दिया। बोल रही थी पहले अपना घोंसला बनाऊंगी। गोरी जी, अब क्या होगा? सर्दी शुरू होने तक तो चिड़िया अपना ही घोंसला बना पाएगी, फिर हमारा कब बनेगा? बनेगा, और वो भी सर्दी शुरू होने से पहले बनेगा। आप चिंता ना करें। गोरी जी, मैं आपका पति हूँ, मुझे तो बता दें हमारा घोंसला कैसे बनेगा, कौन बनाएगा? वो तो जब बन जाए तभी देख लेना, बताने में कैसा मजा। बस इंतजार करो। ऐसे बोलकर गोरी कौवी सैर सपाटे पर निकल जाती है। रास्ते में कबूतर और उसकी पत्नी लूसी अपना गरम घोंसला बनाने में मसरूफ थे। तभी गोरी कौवी उनके पास रुकती है। कबूतर, तू अपनी पत्नी से कितना काम करवाता है। मेरे पति को देख, इस बार घोंसला खरीद के लाएगा, मेरे बारे में कितना सोचता है। गोरी, आप जाएं यहाँ से और हमें हमारा काम करने दें। जाती हूँ, रुकना भी कौन चाहता है। लगी रहो लूसी बहन, लगी रहो, अभी तो आपका घोंसला आधा बना है। ऐसे हंसते हुए गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। लूसी कबूतर पर भड़क जाती है। आप कितने कंजूस हो, और उस गोरी के पति कौवे को देखो, उसका पति कितना ख्याल रखता है, घोंसला खरीद के लाने वाला है। लूसी जी, आपको तो पता है मेरा काम ज्यादा अच्छा नहीं है। इन दिनों में खाली ही रहता हूँ, तो अपना घर बनाने में क्या बुराई है? ऐसे कबूतर अपनी पत्नी को समझाता है। गोरी मिट्ठू के पास जाती है। मिट्ठू तोते, पूरे 500 दाने देकर हम बनाया हुआ घोंसला ले रहे हैं। आप कैसे मेहनत करके अपना घोंसला बना रहे हो? थोड़ा दाना खर्च भी कर लिया करो। गोरी,
मुझ पे दाना बस सर्दियों के लिए इकट्ठा हुआ है। अगर मैंने घोंसला बनाया हुआ खरीद लिया तो पूरी सर्दियों में क्या खाऊंगा, इसलिए खुद से ही बना रहा हूँ। बनाओ, मैं तो पूरे जंगल के मजे लेती फिर रही हूँ, मुझे क्या चिंता। ऐसे बोलकर गौरी कौवी वहाँ से भी चली जाती है। मम्मा, टोपी वाला घोंसला बनाने में कितनी मेहनत होती है, तो आप ये घोंसला क्यों बनाती हो? हाँ गुड़िया, मेहनत तो बहुत होती है, मगर बेटा जब कोहरा छाता है तो इसी घोंसले से हमारी जान बचती है, इसलिए हमें ये घोंसला बनाना बहुत जरूरी होता है। मम्मा, तो मैं भी ये घोंसला बनाना सीख लेती हूँ ताकि मुझे कभी सर्दी से न मरना पड़े। हाँ बेटी, क्यों नहीं, पर आप अभी बहुत छोटी हो, मैं तुम्हें घोंसला बनाना सिखा दूंगी। अभी आप खेलें। मम्मा चिड़िया तो फिर से अपना घोंसला बनाने में लग जाती है। गौरी कौवी जो यहाँ वहाँ घूम रही थी, शाम को अपने घर आती है। कालू, मैंने सभी पक्षियों की खूब हंसी उड़ाई, बड़ा मजा आया। लूसी और कबूतर तो झगड़ने भी लगे। ठीक है गौरी, तुम जो करो वो सब ठीक। अब ये तो बता दो, हमारा गर्म घोंसला कब बनेगा, मुझे चिंता हो रही है। मैंने आपसे कहा ना, हमारा घोंसला बन रहा है, आप चिंता ना करें और मेरी तरह मौज मस्ती करें। गौरी कौवी ऐसे अपने पति कालू को चुप कर देती है और सारा समय सैर सपाटे में बिताने लगती है। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। सभी पक्षियों ने अपने घोंसले मुकम्मल कर लिए थे। सर्दी भी शुरू हो जाती है। अब सब पक्षी अपने गर्म घोंसलों के अंदर बैठे थे। मम्मा, सच में इस घोंसले में तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही, ये चारों तरफ से बंद है। हाँ गुड़िया, तभी तो इसे टोपी वाला घोंसला बोलते हैं, बहुत मेहनत से बनता है ये। गौरी, बहुत ठंड लगी है, कहाँ है आपका घोंसला? कालू, बस चिड़िया के जाने का इंतजार है मुझे। जैसे ही वो भोजन लेने जाएगी, मैं उसका घोंसला चुरा लाऊंगी और उस पे हरा पेंट कर दूंगी, जिससे चिड़िया पहचान भी नहीं पाएगी। गौरी, फिर तो चिड़िया को भी पता नहीं चलेगा कि उसका घोंसला हमने चुराया है। वाह वाह, क्या दिमाग लगाया है। ऐसे कालू गौरी चिड़िया के घोंसले पर नजर लगाए बैठे थे। जैसे ही चिड़िया बाहर जाती है, कालू गौरी उसका घोंसला चुरा लेते हैं और उस पर हरे रंग का पेंट कर देते हैं। देखा कालू, आ गया ना हमारा नया घोंसला, और बनाना भी नहीं पड़ा हमें। कालू गौरी ऐसे खुशी खुशी चिड़िया के घोंसले में चले जाते हैं। चिड़िया शाम होने पर अपने घर आती है। वो अपना घोंसला ना देखकर बहुत रोती है। मेरा गरम घोंसला कोई चुरा कर ले गया, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अपना घोंसला कहाँ ढूंढूं? मैंने कितनी मुश्किल से बनाया था, तबीयत भी खराब थी मेरी, कोई जालिम ले गया। चिड़िया की नजर कालू गौरी के हरे घोंसले पर जाती है। वो तुरंत ही उनके पास जाती है। कालू गौरी, सच सच बताएं, मेरा घोंसला कहाँ है और तुम्हारे पास ये हरे रंग का घोंसला कहाँ से आया? पूरे 500 दाने देकर खरीदा है मैंने, आएगा कहाँ से? अब भाग यहाँ से, मेरा पति कालू सो रहा है, वो जाग जाएगा। ऐसे डांटते हुए गौरी चिड़िया को भगा देती है। मम्मा चिड़िया दूर से देख रही थी। मम्मा, ये घोंसला हमारा ही है, उन्होंने इस पर हरा रंग किया है। मैंने गौरी आंटी के पंखों पर हरा रंग देखा था। गुड़िया बेटी, मुझे पता है, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकती। वो झूठे और मक्कार हैं, लेकिन इनको इसकी सजा जरूर मिलेगी। वो कैसे मम्मा? गुड़िया, इस बार मेरे पंखों में बहुत दर्द था, इसलिए मैं घोंसला मजबूत नहीं बना पाई। मैं तो अपने घोंसले की समय समय पर मरम्मत करती रहती, मगर ये गौरी बहुत कामचोर है, मेरा घोंसला ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। मम्मा, बुरे कौवों को तो सजा मिल जाएगी, लेकिन हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएं? मुझे बहुत सर्दी लगी है। चलो बेटी, कोई तो ठिकाना ढूंढना पड़ेगा, वरना यहीं सर्दी में मर जाएंगे। ऐसे दोनों माँ बेटी सर्दी में यहाँ वहाँ घूम रही थी। वो दूर दूर तक जाती हैं। तभी चिड़िया की नजर ट्रेन के खाली डब्बे पर जाती है। वो काफी समय से वहीं पर पड़ा था। मिल गया गुड़िया बेटी, हमें सर्दी बिताने के लिए
घर मिल गया। फिर दोनों माँ बेटी उस ट्रेन के डब्बे में चली जाती हैं और उसी को घास फूस से ढक लेती हैं। समय बीतने लगता है, बारिश शुरू हो जाती है। कालू गोरी का घोंसला टूट जाता है। कालू, चिड़िया ने कैसा घर बनाया था, जरा सी बारिश में ही टूट गया। गोरी, अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे बहुत ठंड लगी है। कालू गोरी बारिश में सबसे मदद मांगते हैं, मगर कोई भी उन्हें अपने घर में नहीं रखता। वो भी दूर दूर तक उड़ते हैं। तभी गोरी की नजर उस ट्रेन के डब्बे पर जाती है। वो भागकर चिड़िया का दरवाजा खटखटाती है। चिड़िया, तुम यहाँ रहती हो? प्लीज हमें भी अपने ट्रेन के घर में ले लो, हमारा घोंसला टूट गया। नहीं गोरी, मैं तुम्हें अपने ट्रेन के घर में नहीं आने दूंगी। तुम वही हो जो मेरा घोंसला चुरा कर ले गई थी। अब भागो यहाँ से और मरो सर्दी में। ऐसे बोलकर चिड़िया अपने ट्रेन के घर में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। कालू गोरी सर्दी की रात बारिश में बिताते हैं।